डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, कथन से स्टेटमेंट से रिलेटेड है। कथन फर्स्ट है, अम्लीय सामर्थ्य मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ दिए गए क्रमानुसार बढ़ता है। HF इज लेस देन HCl, HCl इज लेस देन HBr, HBr इज लेस देन HI। सभी 17 समूह के तत्वों के हाइड्राइड या एसिड है ऐसा बोल लो। दूसरा कथन ये है कि HF, HCl, HBr, HI की बंध प्रबलता बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है, अतः अम्लीयता बढ़ती है। तो दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। या पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है, या फिर दूसरा वाला सही है पहला वाला गलत है, या फिर पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों गलत हैं। इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे प्रश्नों के सॉल्यूशन के लिए सही साथ 100% राइट करने के लिए जो 60 ट्रिक है, 60 ट्रिक मैं आप सभी को बताता हूं। वो 60 ट्रिक क्या है कि इसको ग्राफ वाई में कोशिश करता हूं। देखो, डाउन द ग्रुप मतलब ग्रुप में जब ऊपर से नीचे चलते, जैसे 17 समूह के तत्वों पर बात कर लेते हैं। ये 17 समूह, तो सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, उसके बाद नंबर आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, और उसके बाद आता है आयोडीन, और लास्ट में एस्टाटिन। एस्टाटिन यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है इसलिए कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है 80। तो जब ग्रुप में डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, तो तत्वों के परमाणु आकार में वृद्धि होती है। पहला पॉइंट कहने का मतलब, जब ग्रुप में ऊपर किसी भी ग्रुप में चलेंगे पीरियोडिक टेबल के लिए, ये सत्य है। तो जब ऊपर से नीचे चलते हैं, तत्वों, उस ग्रुप के तत्वों एलिमेंट्स के परमाणु आकार में क्या होता है, वृद्धि होता है। परमाणु आकार के वृद्धि होने के कारण उस समूह के तत्वों मतलब यहां पर आप समूह के तत्वों का अन्य तत्वों के बीच बने बंध की लंबाई में वृद्धि होती है। मतलब कि यहाँ पर इस ग्रुप के लिए अगर लेते हैं तो एक्स जहाँ पर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन को इंडिकेट करता है। तो इसके बीच H और X के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ती जाती है। जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं तो दूरी बढ़ने का जो परिणाम होता है, रिजल्ट, ठीक है, बंध की ऊर्जा में कमी होती है। इसका रिजल्ट यहां पर मिलता है कि जो बॉन्ड की एनर्जी होती है वो कम होने लगती है। और बॉन्ड की एनर्जी जब कम होती है किसी भी यौगिक में, तो उसका परिणाम क्या होता है
कम होने लगती है, तो जिसके कारण H प्रोटॉन बनने की दर में वृद्धि हो जाती है, होती है। ठीक है। और प्रोटॉन दर बनने की वृद्धि का मतलब होता है कि अम्लीयता या अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस होती है जब किसी ग्रुप पे आप ऊपर से नीचे चलते हैं और इसको और आप आगे बढ़ा देंगे तो अम्ल के pKa में कमी होती है। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। तो इस सीक्वेंस के आधार पे, इस शॉर्ट ट्रिक के आधार पे अब पता लगाते हैं ये जो पहला कथन है वो सही है कि गलत है। तो कहने का मतलब कि अम्लीयता में, अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। इसका मतलब होता है HF की अम्लीय सामर्थ्य कम होगी HCl से, HCl की अम्लीय सामर्थ्य कम होगी HBr से, HBr की अम्लीय सामर्थ्य HI से कम होगी। कहने का मतलब जो पहला कथन है वो क्या है, सही है। और दूसरा कथन क्या बोल रहा है, HF से लेकर HI तक जब आप चलते हैं तो इनके बंध की प्रबलता घटती है, बंध की लंबाई में वृद्धि होती है, जिसके कारण कि बंध की ऊर्जा में कमी होती है, तो प्रबलता कम होती है। ये भी राइट है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर के रूप में डियर स्टूडेंट क्या आएगा, आंसर के रूप में फर्स्ट ऑप्शन आएगा। दोनों कथन क्या है, सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन, दोनों कथन सत्य है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के साथ, उसके आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।